किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। राज कपूर का ये जो लाइन है ना, आज के टाइम पे लोग इसका बिल्कुल ओपोजिट चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और अपना जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो बांटने से कम होता है, जो कि झूठ बात है। एक चीज़ है पैसा, जो बांटने से कम होगा, बाकी हर एक चीज़, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो दुख हो, बांटने से बढ़ेगा। जैसे एक कैंडल दूसरे कैंडल को जलाता है, वो और भी सैकड़ों, हजारों, लाखों कैंडल्स को जला सकता है। इसी तरह एक दुखी इंसान हर एक इंसान को दुखी कर सकता है। और अगर एक इंसान डेली बेसिस पे ऐसे अपने प्रॉब्लम्स ही बोलता रहता है लोगों को, तो इस चीज़ को कहते हैं कंप्लेन करना इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं आर करना। आर का फुल फॉर्म मैं खुद अपने ज़ुबान से नहीं बोलने वाला, मैंने टाइटल या थंबनेल में लिख दिया होगा। अब बात करते हैं इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला चीज़ जो होगा वो ये है ना, कि जब एक इंसान को तुम अपना प्रॉब्लम बताओगे, उसके अंदर जेन्युइन बात है कि तुम्हारे लिए सिंपैथी आ जाएगा। और जब एक इंसान के अंदर तुम्हारे लिए सिंपैथी आएगा, तब हो ही नहीं सकता कि वो इंसान तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट भी फील करे। हम एक इंसान के लिए रेस्पेक्ट तब फील करते हैं जब हमें लगता है कि कोई एक चीज़ जो उसकी जगह कोई और नहीं कर पाता बट वो कर रहा है। जैसे किसी का अगर पैर टूट गया है बट वो स्टिल जिम जा रहा है और बाइसेप बना चुका है, तो उसके लिए रेस्पेक्ट आएगा कि देखो ये इंसान पैर ना होने के बाद भी अपने हाथ पर काम कर रहा है, आर्म को स्ट्रांग बना लिया है, तो रेस्पेक्ट आता है। लेकिन वो अगर बैठ के रोने लगे ना, तो सिर्फ सिंपैथी ही आएगा, और सिंपैथी और रेस्पेक्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो इंसान के दिमाग पर आज तक कितना सारा रिसर्च हो रखा है, और ये एक प्रूवन बात है कि तुम जितना कंप्लेन करोगे तुम्हारे अंदर विक्टिम मेंटेलिटी आएगा, और फिर तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि तुम हेल्पलेस इंसान हो। जितना एक इंसान कंप्लेन करेगा ना, उतना उसका रियलिटी वैसा बनता जाएगा। तुम जो भी चीज़, चाहे वो सच हो झूठ हो, तुम अगर रिपीटेटिवली बोलते हो ना, तो वो तुम्हारा सच्चाई बन जाता है। इसीलिए लोग अलग अलग धर्म पे विश्वास करते हैं। तुम पैदा हुए हो जिस धर्म में, वही तुम्हारे हिसाब से दुनिया का बेस्ट धर्म है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बचपन से वही बोला गया है कि ये दुनिया का बेस्ट धर्म है। तुम्हारी तरह ही सेम एक इंसान किसी दूसरे धर्म में पैदा हुआ है और वो उस धर्म को बेस्ट मान रहा है। अब देखो एक इंसान पागल थोड़ी है जो अपना बर्बादी करना चाहे, जबकि कंप्लेन करने से बर्बादी होता है। स्टिल एक इंसान क्यों करता है कंप्लेन, क्यों दूसरों को जाकर अपना प्रॉब्लम बताता है बार बार? क्योंकि उससे वो काम करते हुए अच्छा फील हो रहा होता है, और हर एक इंसान ना अच्छा फील करना चाहता है। बट यहाँ कैच ये है कि अगर तुम अभी मोमेंटरीली अच्छा फील करना चाहो, तब दुखड़ा बताना इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन उसके बाद तुम लॉन्ग टर्म में अच्छा फील नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने आप को हेल्पलेस मान बैठोगे। अगर तुम 10-20 लोगों को जाके अपना दुखड़ा सुना रहे हो, तो तुम्हें लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, अगर आसपास देखो, जो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या किसी भी वे में हो। कभी जाकर उनके पास बैठने की कोशिश करना, देखना वो कैसे एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम बताते रहते हैं, और वो ये नहीं समझते कि इसी हैबिट की वजह से वो इस लेवल के हेल्पलेसनेस में आकर डूब चुके हैं, जहाँ से अब निकलना भी मुश्किल है। एक दलदल है, उनको खींच रहा है नीचे। और अगर तुम डेली बेसिस पे ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठना स्टार्ट कर दो ना, तो तुम भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर चले जाओगे जहाँ वो अभी हैं। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोगों को जब तुम अपना प्रॉब्लम बताओगे वो सिंपैथी फील करेंगे और तुम्हारे प्रति वो काइंड हो जाएंगे, नाइस हो जाएंगे, तो ये बात तो सच है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ना कोई भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगा, तुम्हें छोड़ के लोग भाग जाएंगे। कोई परमानेंटली तुम्हारी लाइफ में टिकेगा नहीं। और सबसे डरावना चीज़ तो ये है कि कोई अगर टिक जाए तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि जो टिकेंगे ना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही लोग होंगे जो खुद भी कंप्लेनर्स होंगे। ऐसे तुम्हें लोग अक्सर दिखेंगे जो खुद, एक इंसान कंप्लेनर होता है, उसका कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर होता है लाइफ में, और वो जो फ्रेंड होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा कंप्लेनर होता है। और वो जो लाइफ में अपने प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि अगर ये निकलने की कोशिश करे भी ना, तो वो अपना दुखड़ा सुना सुना के इसको फिर से खींच लेगा, इसके माइंडसेट को अपनी तरह बना लेगा, और ये निकलने की कोशिश करेगा तो वो इंसान इसको खींच लेगा। इसीलिए कंप्लेनर्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग कर पाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल हैप्पी इंसान ना कंप्लेनर्स को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। एक बार दो बार देखेगा कि हाँ इस इंसान का प्रॉब्लम है, सुन लेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा कंप्लेन ही कर रहे हो, तो कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा, और तुम यही सोचोगे कि मेरे साथ ही बुरा होता है, लोग कितने मतलबी होते हैं। लेकिन लोग क्यों तुम्हारे साथ रहें? तुम अपने दुखड़े का बोझ उसके ऊपर डाल दो और उसे फिर बर्डन फील हो, तो उसे तुम्हें छोड़ के भागना ही चाहिए। वो कोई बेवकूफ़ होगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दुखड़ा सुनने के लिए बैठा रहेगा। रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, जो तुम कभी नहीं करने वाले हो अगर तुम दुखड़ा ही सुना रहे हो, क्योंकि मिल गया तुम्हें छोटा मोटा सेटिस्फेक्शन। अब आज के लिए तुम्हारा डोज पूरा हो गया। अब कल जब फिर से तुम्हें बुरा फील होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम फिर जब चुभ रहा होगा, तब किसी और को ढूंढ लोगे, उसको भी अपना दुखड़ा सुना दोगे, फिर से उस दिन के लिए भी तुम्हें मिल जाएगा एक गोली अच्छा फील करने के लिए। और ऐसे ही तुम लोगों को दुखड़ा सुना सुना के ना एक्चुअल प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं करोगे। इसीलिए जो रियल सेटिस्फेक्शन होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो तुम्हें मिलता है, वो तुम कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। अब देखो आइडियली एक इंसान को करना ऐसा चाहिए ना कि कोई अगर दुखड़ा सुना रहा है
और रिपीटेडली ऐसा कर रहा है ना, तो उस इंसान से बहुत दूर चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो सोचते हैं नहीं, मैं इस इंसान को बदलने की कोशिश करूँगा, मैं इसकी मदद करूँगा और क्या पता इसकी लाइफ बदल जाएगा। वो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो भी ना तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार हेल्प करेंगे। तुम सच में हेल्प के इंटेंशन से जाते कि हेल्प मिलेगा और तुम सच में कोई एक्शन लोगे, तब तो वो तुम्हारे साथ रहते भी एंड शायद लाइफ में आगे भी तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जो कंप्लेनर होता है ना, वो अपने उस प्रॉब्लम से निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो कंप्लेन कर करके वो छोटा सेटिस्फेक्शन पा के ना उस सिचुएशन में बहुत कंफर्टेबल हो चुका होता है। तो जब पहली बार एक कंप्लेनर एक अच्छे इंसान को अपना प्रॉब्लम सुनाता है तो वो अच्छा इंसान हेल्प करता है और वो हेल्प पूरा वेस्ट जाता है, क्योंकि ये कंप्लेनर खुद कोई एक्शन लेता नहीं है। दूसरी बार भी सेम चीज़, तीसरी बार भी सेम चीज़। फिर जो अच्छा इंसान होता है ना, वो इतना खराब थकता है ना कि वो सोचता है नहीं, अब ये गलती मैं लाइफ में कभी नहीं करूंगा, और फिर वो भी बदल जाता है। और उसको तो और ज़्यादा हेट करते हैं कंप्लेनर की। एक अच्छा इंसान था जो मदद कर रहा था, फ्री में इतना गाइड कर रहा था, वो अब गाइड नहीं कर रहा है। वो ये नहीं समझते कि गाइड करके भी क्या फ़ायदा, मैं तो जो लूज़र था लूज़र ही रहूंगा ना। उल्टे वो उस अच्छे इंसान को सोचते हैं कि देखो ये बदल गया, क्यों नहीं बदलेगा, तुम खुद उससे कह रहे हो कि मुझे बदलना है बट बदल नहीं रहे हो। तो अब यहाँ बदल तो एक ही इंसान सकता है, वो खुद बदल सकता है। और अगर वो ना बदले तो तुम जिंदगी भर उसको ऐसे ही एक्सप्लॉयट करते रहोगे, खुद जहाँ उसी लेवल पर उसको खींच के ला दोगे, उसके रिसोर्सेज भी यूज कर लोगे, उसका इंटेलिजेंस, उसका सिंपैथी सब कुछ ले लोगे और बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा। और सच्चाई ये है ना कि लाइफ को फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है। जो करने वाला है वो एनी हाउ कुछ भी कर लेगा और जो नहीं करने वाला है वो बस कंप्लेन ही करता रहेगा। डेविड गॉगिंस को तो जानते ही होंगे, उस इंसान ने अब्यूजिव चाइल्डहुड फेस किया है, रेसिज्म फेस किया है, इतना ट्रॉमा फेस किया है, इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। और आज डेविड गॉगिंस क्या है, उस इंसान का नाम ही काफ़ी है, अचीवमेंट्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक सेम सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान कंप्लेन करता है, जहां उन्होंने चूज़ किया नहीं कंप्लेन नहीं करना है, कुछ करना है। और यही एटीट्यूड तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, बिकॉज कंप्लेनिंग तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करने वाला किसी भी वे में। तुम्हें अभी अच्छा फील होगा, लाइक स्मोकिंग करते हुए अच्छा फील होता है, बट जैसे तुम उसको रखते हो तुम्हें फिर से उसका तलब होता है और तुम्हारी ओवरऑल लाइफ भी खराब हो जाती है। इसी तरह कंप्लेनिंग भी तुम्हारे साथ सेम चीज़ करता है। अगर तुम एक कंप्लेनर हो तो तुम चेंज हो सकते हो, बस तुम्हें किसी भी सिचुएशन में अपने से यही पूछना है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। कुछ करने पे फोकस करो, एक्शन लेने पे फोकस करो। कुछ भी हो जाए, घर जल गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं पैसे सेव कर सकता हूँ, मैं अभी रेंट पे रह सकता हूँ और फिर अपना घर बना सकता हूँ। और चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, तुम अगर कंप्लेन करने का रीज़न ढूंढना चाहो तुम्हें रीज़न मिल जाएगा, और अगर तुम एक्शन लेने का रीज़न ढूंढना चाहो तुम्हें उसका भी रीज़न मिल जाएगा। इसीलिए अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। कंप्लेन करते करते पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है लोगों का और उनको कोई याद भी नहीं रखता है। और कुछ लोग वही सेम प्रॉब्लम के साथ अलग तरीके से डील करके एक अलग रियलिटी अपने लिए क्रिएट कर देते हैं। अब बाई एनी चांस तुम अगर पढ़ाई को लेकर कंप्लेन करते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ओसवाल बुक्स, जो तुम्हें कंप्लेन ना करने पर मजबूर कर देगा। तुम्हें बोर्ड एग्जाम, हर तरह का एंट्रेंस एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और AI पावर्ड लर्निंग के लिए ओसवाल बुक्स जरूर चेकआउट करना। और अगर डिस्काउंट चाहिए बुक्स में तो मेरा कोड हटके यूज कर लेना, तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बुक परचेज के बाद अगर मुझे टैग करते हो मैं फ्री में शाउट आउट भी दे दूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा कल एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।